जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे 6th सेमेस्टर बीए प्रोग्राम वाले बच्चों के लिए, बीए बीकॉम दोनों के लिए रहने वाला है ये। इसमें हम बात करेंगे बिजनेस मैनेजमेंट। इसमें जो आपका सब्जेक्ट दे रखा है जेई का, उसमें आपको बिजनेस मैनेजमेंट का बीकॉम का एक सब्जेक्ट है बीए में, और बीए बीकॉम वालों में तो होता ही है। उसमें आपका बिजनेस मैनेजमेंट का जो सब्जेक्ट है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। इसमें हम उसके कुछ प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चंस की बात करेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। बहुत बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी कि इसकी कोई सीरीज़ नहीं है, कोई क्वेश्चंस नहीं है, तब जाके हमने इसके ऊपर भी वीडियोस बनाई है। तो आप वो चीज़ देखिएगा, क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या क्या लिखना है एग्जाम में, किस तरीके से लिखना है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जाएगी। पर उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि सारे अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे, और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर देना ताकि जितना जल्दी हो सके उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे। देखिए, सबसे पहले बिजनेस मैनेजमेंट वाला जो है मकसद क्या है बीए में देने के लिए। देखो, मैनेजमेंट हर जगह ज़रूरी होता है, यही कारण है कि उसको बीए में भी पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चंस देख लो किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, प्रबंधन से क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर पूछा जाएगा। प्रबंधन का मतलब होता है मैनेजमेंट, कि इसका विकास कैसे हुआ, हेनरी फ्योल के जो योगदान है इसकी समालोचनात्मक विवेचना करनी है, इनके 14 सिद्धांतों को बताना है। क्वेश्चन सिंपल पूछा हुआ और कुछ नहीं। यहाँ पे देखिए, आपको क्वेश्चन में चॉइसेस ज़्यादा मिलेंगे। ठीक, क्वेश्चन पेपर जब आएगा आपके पास तो उसमें आपको चॉइस ज़्यादा मिलेंगे। ठीक, और क्वेश्चंस कम मिलेंगे, यानी कि क्वेश्चंस कम है, छटाई आप नहीं कर सकते, पर चॉइस मिलेगा, आपको ऑप्शन मिलेगा, ये कर लो चाहे तो वो कर लो। इस तरीके से एक क्वेश्चन आपका 7.5 नंबर का रहेगा, 7.5 ऐसे रहेगा, क्योंकि 14-15 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, डिवाइड कर देगा वो आपको 2 पार्ट में, तो हाफ बढ़ जाएगा वो। देखिए, क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, प्रबंधन और प्रशासन में अंतर बताओ, और नियोक्ता और कर्मचारी किस आधार पर वैज्ञानिक प्रबंधन की आलोचना करते। एक तो ये दे दिया, दोनों अटेम्प्ट करने हैं। इसी में यहाँ पे और लिख देगा, और फिर उसके बाद एक और दे देगा। इस तरीके से प्रबंधन कला और विज्ञान दोनों है, इस पर टिप्पणी करनी है। प्रबंधन के स्तर पद से आप क्या समझते हैं, प्रबंधन के विभिन्न स्तरों को संक्षेप में बताइए। तो या तो ये करो आप, तो या तो ये करो। इस तरीके से आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देख लो यहाँ पर, नियोजन क्या है। ठीक है, नियोजन यानी कि प्लानिंग क्या है। एक प्रबंधकीय कार्य के रूप में नियोजन के महत्व की विवेचना करनी है। साथ में इसका बी ऑप्शन, नियोजन की सीमाओं के बारे में आपको बताना है। एक नीतियाँ कैसे नियोजित की जाती है ये बताना है। इसी में और में भी क्वेश्चन बोल देगा कि उत्तरदायित्व यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्राधिकरण यानी कि अथॉरिटी, और लेखा दायित्व यानी कि अकाउंटेबिलिटी से आप क्या समझते हैं। लेखा दायित्वता यानी कि अकाउंटेबिलिटी जो होती है वो प्रयुक्ता की जाती है, यानी कि डेलीगेटेड होती है वो। इस तरीके से आपको प्रश्न पूछा जाना है। प्राधिकरण में प्रत्यय योजना से आप क्या समझते हो, और प्रत्यय योजना तथा विकेंद्रीकरण में अंतर बताना है। देखो, बहुत मुश्किल नहीं है ये, बहुत मुश्किल नहीं है ये। आपको अगर डेफिनेशन सारी की सारी पता होगी तो आप अपने आप एग्जाम्स को अटेम्प्ट कर लोगे, लिख लोगे, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। अभी देखिए, इसके हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, उसका आंसर देख लेते हैं। वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो एग्जाम में पूछता है। जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था, प्रबंधन क्या होता है। देखो, प्रबंधन से अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो इस तरीके से आप उसकी डेफिनेशन बना सकते हो। मैं थोड़ा जूम आउट कर देती हूँ, यहाँ पे वर्ड थोड़ा सा ब्लर हुआ है। हाँ, थोड़ा सा समझने की और ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा, बाकी क्लियर लिखा हुआ है पूरा। प्रबंधन संगठनों का प्रशासन है। क्या है, ध्यान से सुनिएगा, संगठनों का प्रशासन है। चाहे वह एक व्यवसाय हो, गैर लाभकारी संगठन हो, व्यवसाय प्रशासन हो, गैर लाभकारी प्रबंधन हो, राजनीति विज्ञान के कुछ उपक्षेत्र, इन सभी के अंदर ये शामिल है, और ये एक सरकारी निकाय हो। संसाधनों के आवंटन की प्रक्रिया है। ठीक है, तो क्या है, प्रबंधन क्या है, केवल एक मैनेजमेंट है। प्रबंधन को लेकर हेनरी फ्योल ने अपने विचार दिए हैं, जो कुछ इस प्रकार है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है हेनरी फ्योल, ये एक वैज्ञानिक है। ठीक है, इनकी पुस्तक थी 1916 में, फ्रांसीसी भाषा में लिखी गई थी, एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल एट जनरल। इनके अंदर प्रबंधन की कई सारे पहलुओं पर इन्होंने बात की है। प्रबंधकीय योग्यता का सिद्धांत इन्होंने दिया। ये सभी चीज़ों को आपको थोड़ा और एक्सप्लेन करके लिखना है। ठीक, थर्ड पॉइंट लिखिएगा, प्रबंधकीय प्रशिक्षण का इन्होंने सिद्धांत दिया। चौथा, इनके द्वारा 5 तत्वों को शामिल किया। 5 तत्व कौन से थे, नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण। ये 5 चीज़ें इन्होंने बताई थी कि 5 चीज़ें किसी भी
मैनेजमेंट में शामिल होने बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ हेनरी फेयोल ने 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। इन्होंने औद्योगिक संगठन की क्रियाओं में 6 वर्गों को बताया। इन्होंने प्रबंधन की दक्षता को लागू किया, संगठन में समग्र उत्पादन और राजस्व सृजन का योगदान दिया। समग्र यानी कि ये भी बात करती थी ऐसा उत्पादन हो जो गरीब से गरीब और अमीर से अमीर लोगों तक पहुंच सके। 14 सिद्धांत अगर बोल दिए जाए तो 14 सिद्धांत उनके इस तरीके से थे। मैंने यहाँ पे एक टेबल बना रखा है बस छोटा सा, यहाँ पे आप भी थोड़ा सा और अच्छे से लिखिएगा। कार्य का विभाजन उन्होंने बताया, अधिकार के बारे में उन्होंने बताया, अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन होना चाहिए, आदेश की एकता होनी चाहिए, दिशा में एकता होनी चाहिए, व्यक्ति हित के बारे में उन्होंने बताया, परिश्रमिक के बारे में बताया, केंद्रीकरण के बारे में बताया, आदेश श्रृंखला के बारे में बताया, साथ में इन्होंने आदेश के बारे में बताया। साथ ही में मैनेजमेंट में सभी के लिए समान कानून होना चाहिए, समानता होनी चाहिए, कार्यकाल की स्थिरता होनी चाहिए, पहल के बारे में बताया। साथ में इन्होंने सबसे मोस्ट एक सिद्धांत दिया टीम स्पिरिट का, यानी कि टीम के बीच में एकजुटता होनी बहुत ज़रूरी है, ये बात इन्होंने कही। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को अटेम्प्ट कर सकते हो। देखिए पहला प्रश्न हमने बहुत बढ़िया तरीके से लिख लिया। इसी में जो एक और प्रश्न बोला है प्रबंधन और प्रशासन में अंतर और नियोक्ता और कर्मचारी की एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय में क्या अंतर है, ये इसका हम आंसर डिस्कशन करेंगे सेकंड वीडियो में। तो आप जा करके वो वीडियो देखिए जहाँ पे हमने बहुत बढ़िया तरीके से पूरी आंसर राइटिंग के साथ हैंडमेड आंसर राइटिंग के साथ हमने वहाँ पे बताया हुआ है, तो आप वहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई डाउट बचा है अभी भी कुछ पूछना है आपको तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, या फिर सिंपल आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आप जा करके हमसे पर्सनली क्वेश्चन भी अपने पूछ सकते हैं, मतलब कि आप हमसे पूछ सकते हो कि आपके जो भी डाउट्स वगैरह है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी टॉपिक है जो क्लियर ना हो रहा हो, इस तरीके से। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।